Hello, friends. We have already completed our chapter number one of accounting for finance and service. That is, what is service? Service क्या है? Characteristic of services क्या है? Importance of services क्या है? डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चर क्या है? और लास्ट लेक्चर में देखा रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन सर्विस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। वो चैप्टर वन में वर्क किया, वो प्योर थियरी है। अब जो आपका अकाउंट का एएफएस का यूनिट टू, यूनिट वन, चैप्टर नंबर टू है, वो प्योर प्रैक्टिकल है। अगर फाइनल एग्जामिनेशन होती है तो ये चैप्टर से 15 मार्क का कंपलसरी आपको सम ही मिलेगा। बहुत इजी टॉपिक है, प्योर प्रैक्टिकल। बट इंटरनल है तो अपने को थियरी भी थोड़ा देखना पड़ेगा, शॉर्ट सम आ सकते हैं। देखते, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस। बहुत मस्त है, टूरिज्म के बारे में पूरा के पूरा, टूरिज्म इंडस्ट्री। तो देखते, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है बिकॉज ऑफ एमसीक्यू, बट जनरली इसमें से शॉर्ट सम ही आएंगे और फाइनल एग्जाम में 15 मार्क का बड़ा सम होगा। The Indian tourism industry has emerged as one of the key drivers for the growth of service sector in India. Tourism in India is import employment generator and a significant source of foreign exchange for a country apart from being economic activity that help and host community. Total contribution by travel and tourism sector is expected to increase from 15.24 trillion in 2017 to 32.5 trillion in 2020। आप देख लो, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा टूरिज्म इंडस्ट्री। ट्रैवल एंड टूरिज्म आर द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू करके देने वाला तीसरे नंबर की जो इंडस्ट्री, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ड्यूरिंग 2018 एफटीए, एमसीक्यू में आ सकता है, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, एफटीए, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया स्टूड एट 10.56 मिलियन। देख लो कितने लोग थे, achieving a growth rate of 5.2 percentage year on year. FTA in 2019 stood at 1.10 million, up to 5.30% to 1.05 million year on year. टोटल एम्प्लॉयमेंट एमसीक्यू में आ सकता है। पहला एमसीक्यू हुआ थर्ड, उसके बाद हुआ एफटीए का फुल फॉर्म, तीसरा आता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 52.3 मिलियन जॉब्स, 52.3 million jobs by 2028. The government of India set a target of 20 million foreign tourists by 2020 and double the foreign exchange earning। ये एक एक्सपीरियंस पे से ये दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि टूरिज्म इंडस्ट्री थर्ड रेवेन्यू जनरेशन है सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पे जो इनकम कमा के देने वाली इंडस्ट्री है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है। एफटीए का मतलब होता है फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। अब टूरिज्म इंडिया में क्यों सक्सेसफुल है, तो देखो, इंडिया इज अ सिनोनिम ऑफ डाइवर्सिटी, पजेस द रीच कल्चर एंड जोग्राफिकल हेरिटेज। वही पुरानी सरस परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, पुराने हक, हेरिटेज, पुरानी नक्श काम, पुराने पुराने जमाने के ओल्ड एंशियंट टाइम के हेरिटेज बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, एंटी काम हुआ है। द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रिलीजन, यहाँ के कस्टम, यहाँ की लैंग्वेज, ट्रेडिशन, तो ये सब लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो देखो कौन सी आती है, लीजर टूरिज्म यानी लोग अपना वेकेशन बनाने आते हैं, हेल्थ टूरिज्म बीमारी का इलाज कराने, एडवेंचर के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस टूरिज्म, स्पोर्ट टूरिज्म, रिलीजियस कोई धर्म सीखना आता है, बैक पैकिंग, इको टूरिज्म, स्पेशल इंटरेस्ट को स्पेसिफिक मकसद के लिए, इंसेंटिव, कल्चर। तो ये सब तुम्हारे अलग अलग प्रकार के टूरिज्म है जिसके लिए बाहर के लोग आपकी कंट्री में आते हैं। अब अगेन एक चीज बार बार रिपीट होती है, the tourism sector is one of the largest service sector and proved to be key contributor to development and employment। कॉमन है, इनकम ज्यादा देता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप जनरेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्यों फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करता है? सिंपल लॉजिक है, बाहर वाले इंडिया में टूरिज्म में आएंगे तो फॉरेन करेंसी लेके आएंगे,
Moreover, it performance impact other sectors such as hospitality. ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कैसे? अब बाहर से कोई आएगा तो कॉमन है, रोड पे तो नहीं रहेगा, होटल से फूड एंड बेवरेज खाना पीना खाएगा, रिटेल एंड रिक्रिएशन कोई छोटी मोटी वस्तु खरीदेगा, तो इनडायरेक्टली बताना ये चाहे डायरेक्ट एज वेल एज इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। दिस फैक्टर मेक टूरिज्म अ पाइवोटल ग्रोथ सेक्टर। पाइवोटल का मतलब इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इंडिया ग्रोथ। Foreign exchange earned through tourism has steadily increased and rise has been substantially faster than tourist arrival. Tourism is a sector that earn more foreign exchange as well as generate income. मैंने ऊपर बता दिया कि अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा तो बेसिकली रोड पे नहीं रहेगा, वो होटल में जाएगा, खाने पीने के लिए फूड एंड बेवरेज लेगा, क्लियर। उसके बाद वहाँ के छोटे मोटे रिटेल में से कुछ खरीदी करेगा, कुछ अच्छा लगेगा, तो इनडायरेक्टली इनकम भी जनरेट करने वाला सेक्टर है, एज वेल एज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को इनकम प्रोवाइड करने वाला, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला भी तुम्हारा ये क्या है, सेक्टर है। अब देखते हैं एडवांटेज, ये आपको पढ़ना है क्यों टूरिज्म इतना महत्व है। तो इंडिया ऑफर्स जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, बराबर, बहुत बड़ा विशाल देश है अपना, बहुत बड़ा देश है, अट्रैक्टिव बीचीज, अलग अलग बीचीज है, 30 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी याद रखना है, कितनी हेरिटेज साइट्स है अपने इंडिया में, 30, एंड 25 बायोजोग्राफिक जोन्स। बायोजोग्राफिक जोन्स यानी जंगल एरिया जहाँ पे ट्रेकिंग किया जाता है, पहाड़, एवरेस्ट एंड सो ऑन। इंडिया नंबर 2, इंडिया हैज डाइवर्ट पोर्टफोलियो ऑफ नीच टूरिज्म प्रोजेक्ट। जैसे कहाँ कैसा नीच टूरिज्म का मतलब क्या कि यहाँ पे लोग फिल्में बनाने के लिए आते हैं, रिलीजियस के लिए तौर पे आते हैं, इको टूरिज्म के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, हर प्रकार का पोर्टफोलियो तैयार है कि भाई जिस प्रकार के लोगों को जो जरूरत के लिए आना वो हिसाब से वो इंडिया में टूरिज्म के लिए आते हैं। एंड नंबर 3, ये मोस्ट टाइम पे इसमें से एमसीक्यू बनेगा बनेगा बनेगा। Indian tourism sector offer cost effective yet quality travel and lodging option। क्वालिटी ट्रैवल यानी अच्छा आने जाने के लिए फैसिलिटी, अच्छा रहने के लिए मकान, होटल, हॉस्पिटल, होटल मोटल्स। इंडिया प्राइस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज 5.59। याद रखना इंडिया का प्राइस कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कितना है, 5.59। एमसीक्यू में ये एमसीक्यू बनेगा, ये एमसीक्यू आपका बनेगा, ये एमसीक्यू आपका बनेगा, 5.59, बराबर है ना। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, स्विट्जरलैंड सबसे कम लीस्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव कौन है, तो एमसीक्यू में आएगा स्विट्जरलैंड। क्लियर, इज द लीस्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव, मगर महंगा है। और ये रिपीटेड एमसीक्यू है। ब्रिक्स कंट्री किसको बोलते हैं, ब्रिक्स कंट्री, BRICH, तो आएगा ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिनका कॉम्पिटिटिव स्कोर बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव स्कोर, इंडिया स्कोर हाइयर ऑन कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। क्लियर, ब्रिक्स कंट्री टू, ये ब्रिक्स कंट्री के अंदर बीच में इंडिया भी आती है, मगर अपनों को 4 कंट्री का नाम याद रखना है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो याद रखना कि इंडिया का स्कोर कितना है, इंडिया का स्कोर 5.59 है। सबसे कम कॉम्पिटिटिवनेस प्राइस किसका है, तो स्विट्जरलैंड का। और ब्रिक का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया तो समझने की बात है, क्लियर। ये तुम्हारा हुआ टूरिज्म का इंट्रोडक्शन। अब अपनों ने पढ़ा माइस, ये एमसीक्यू में मोस्ट 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 काम का है। माइस फुल फॉर्म क्या है, MICE, मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन। ये भी तो होते हैं ना कि लोग मीटिंग के लिए आते हैं, कोई कन्वेंशन के लिए आता है, कोई एग्जीबिशन करने आता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हो या कोई भी जात का एग्जीबिशन हो। माइस इज a growing segment of tourism in India। Growing segment of tourism in India। Investment in MICE infrastructure poses an important opportunity for the country। क्यों opportunity है, तो simple है, investment in infrastructure such as ICT and tourist service infrastructure offer many investment opportunity। इको टूरिज्म इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली, ये भी आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंडिया में चलने वाला। इको टूरिज्म का मतलब जो नेचुरल लवर्स होते हैं, जो कुदरत यानी जैसे शिमला है, मनाली है, फिर उसके बाद ट्रेकिंग, इको फ्रेंडली टाइप।
The purchasing power of traveling Indian tourists abroad in relation to purchasing power inbound saw improvement. नेट एक्सपोर्ट पे सब जरूरत नहीं, टर्म ऑफ फॉरेक्स इंडिया ने एक्सपोर्ट जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, खाली माइस का फुल फॉर्म याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ से आता है द लॉन्च ऑफ सेवरल ब्रांडिंग एंड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट इंडिया सच एस, ये गवर्नमेंट का एक थीम है ना, अतिथि देवो भव, इंक्रेडिबल इंडिया, डेवलप इंडिया, बराबर टूरिज्म के ब्रांड मॉडल है। तो गवर्नमेंट, अब यहाँ से एमसीक्यू बनते, ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा इन नवंबर 2016, the e-tourist visa scheme which was launched on 27 November 2014 for the national of 43 country was renamed to e-visa scheme with three subcategory: e-tourist, e-business visa, e-medical visa। क्लियर। एमसीक्यू में आ सकता है कि ई वीजा कब लॉन्च हुई स्कीम, तो ई वीजा tourist scheme was introduced in November 2016, बराबर। मगर इसको लॉन्च कर दिया था 2014 में, कितने कंट्री के लिए, 43 कंट्री के लिए। जो स्टार्ट हुआ था वो ई वीज़ा से हुआ था। इसमें तीन कैटेगरी आती है, ई टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एंड मेडिकल वीज़ा। क्लियर। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। अब ये भी याद रखना है, ई वीजा सब लिख लेना। ई वीजा वाज ऑफर्ड टू 169 कंट्री एज ऑन December 19। द ईटीवी फैसिलिटी वाज अवेलेबल फॉर 12 कंट्री एज नाउ 167 कंट्रीज आर कवर्ड अंडर द स्कीम। ये लेटेस्ट डेटा है। ई वीजा याद रखना, 2016 में गवर्नमेंट ने ई टूरिस्ट वीजा स्कीम लॉन्च की थी। कब? 27 नवंबर 2014 को जो लॉन्च की थी 243 कंट्री के लिए, जिसको रीनेम दिया गया ई वीजा स्कीम। इसमें तीन चीज आती है, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा एंड मेडिकल वीजा। क्लियर। ये तो मैंने ऊपर पढ़ा है, वही है कि टूरिज्म इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑफ द कंट्री आफ्टर जेम्स ज्वेलरी। जेम्स मीन्स हीरे जवाहरात, ज्वेलरी एंड रेडीमेड गारमेंट थर्ड नंबर पर आती है। अब ये भी एमसीक्यू में आ सकता है ई वीजा के साथ। स्वदेश दर्शन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एमसीक्यू में आ सकता है। स्वदेश दर्शन, अपने धीरे धीरे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यस। पॉइंट नंबर 1, स्वदेश दर्शन integrated development of tourist circuit on specific theme scheme. Swadesh Darshan was launched by Ministry of Tourism on 9th March 2015। कब? 9 मार्च 2015 में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट टू केटर बोथ मास एंड नीचे। अब इसमें थीम बेस में कौन से आते हैं, तो नीचे हम पढ़ते हैं कौन से। तो पहला आया था स्वदेश दर्शन स्कीम में विद द फॉलोइंग 5 सर्किट। जैसे देखो, हिमालय सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट। यानी 2015 में जब पहली बार लॉन्च हुआ तो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर ये 5 सर्किट को इंक्लूड किया गया। 2016 और 2017 में दूसरी 10 सर्किट चालू करी। कौन सी सर्किट थी? कौन सी सर्किट थी? डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट। खाली आपको नाम याद रखने, लर्न करने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लेने का। 5 पहले 5 याद रखने, फिर उसके बाद 10 करे 2016-17 में, बराबर है ने। उसके बाद सर्किट स्कीम वाज एडेड इन स्कीम मेकिंग इट टू 15 थीमेटिक स्कीम, जैसे 5 पान इंडिया मेगा सर्किट वाज बीन आइडेंटिफाइड, रामायण। फिर उसके बाद वो लोग ने 15 कर दी। तो गवर्नर ये पूछ सकते हैं कि भाई 2017 के अंदर कितनी स्कीम हुई 1920 में, तो 17 स्कीम गवर्नमेंट ने। आइकॉनिक 17 टूरिस्ट साइट इन इंडिया इनटू वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन एज पर यूनियन बजट 2019-20। याद रखना है, स्वदेश दर्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंट्रोड्यूस किया था 9 मार्च 2015 को, जिसमें उन्होंने 5 सर्किट रखी थी, हिमालय, नॉर्थ, कृष्णा, बुद्धिस्ट एंड कोस्टल। फिर 16-17 में दूसरी 10 कर दी गई, बराबर ने। 2019-20 के अंदर 17 आइकॉनिक सर्किट को परमिशन मिल गई।
इसी तरह दूसरी स्कीम चालू हुई उसी समय उसी साल, द नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद, pilgrimage, P for pilgrimage, R for rejuvenation, A for end, S for spiritual, A for augmentation, D for drive। प्रसाद स्कीम भी गवर्नमेंट ने 9 मार्च 2015 को चालू करी, मगर कौन से मकसद से, ध्यान देना, फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ पिलग्रिमेज साइट टू द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट ट्रैवल बाय रिलीजियस सेंटीमेंट। कौन से सेंटीमेंट, ये चीज आपको याद रखना है, कौन से मकसद के लिए चालू करी, रिलीजियस सेंटीमेंट के मकसद से चालू करी। जैसे इसमें कौन सी चीज आती है, तो भाई 13 सिटी जैसे अमृतसर, केदारनाथ, अजमेर, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, द्वारका, अमरावती, कंचीपुरम, वेलंकनी, गुवाहाटी एंड पटना हैज बीन आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट अंडर प्रसाद। प्रसाद नाम से ही पता चलता है कि भाई ये आस्था के रिलेटेड है, तो यहाँ पे वही सब चीजों को ध्यान देना जो आस्था के रिलेटेड अपने हो गए। क्लियर। फिर आदर्श स्मारक का मतलब क्या होता है, जो पुतले बनाए ना, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी बड़ो, गुजरात में सबसे बड़ा नेहरू जी का, उसका क्या कहते हैं, सरदार पटेल का बनाया, तो ARSI इज आइडेंटिफाई 100 मॉन्यूमेंट टू बी डेवलप एज अ मॉडल मॉन्यूमेंट। दिस मॉन्यूमेंट विल प्रोवाइड नेसेसरी लाइक इंक्लूडिंग वाईफाई, देखो क्या क्या देगा, वाईफाई, सिक्योरिटी, सिग्नेज, फ्री एरिया, सेंटर, शॉर्ट फिल्म, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट, स्वच्छ भारत अभियान। तो सिर्फ ये आपको पढ़ना है, लर्न करने की जरूरत है। देखो मैंने सरदार पटेल का जो आपको बताया वो यहाँ पे, स्टेच्यू ऑफ सरदार पटेल वाज नॉन एज स्टेच्यू यूनिटी, वो इनॉग्रेटेड इन 2018। इट हैज द हाईएस्ट स्टेच्यू इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट वर्ल्ड में सबसे बड़ा यही है। फिर उसके बाद इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या लॉन्च किया, देखो अपना देश इन 2020 टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी देखो अपना देश का मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कि अब हमारे संस्कार क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी बिलीफ क्या है, हमारा रिलीजन क्या बोलता है। तो ये सब स्कीमा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। क्लियर। अब उसके बाद आता है होटल इंडस्ट्री, जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो तो अब चालू होता है। तो हमने टूरिज्म देखा, द होटल इंडस्ट्री इन इंडिया, होटल इंडस्ट्री इन इंडिया, द होटल इंडस्ट्री इन इंडिया thrives largely due to growth in tourism and travel। कॉमन है, होटल क्यों डेवलप होगी, अगर तुम्हारा टूरिज्म डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली होटलों का डेवलपमेंट होगा। सीधा लिखा है, ड्यू टू इंक्रीज इन टूरिज्म विथ राइजिंग फॉरेन एंड डोमेस्टिक टूरिज्म, होटल इज बाउंड टू ग्रो। देयर इज एन इमरजेंसी ऑफ होटल इन इंडिया टू केटर टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हु सीक अफोर्डेबल से। इसके लिए भी बनाया गया भाई, छोटी होटल आ जाओ, गरीब लोग आके रह सकते हैं। गरीब मीन्स, अब बोलोगे सर तुमने गरीब कहाँ वर्ड वापर लिया टूरिज्म में, भाई कितने लोग होते हैं कि जिनको रहना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिनके लिए एक अच्छी चीज है, भाई घूमने आए हम एंजॉय करेंगे, कहीं भी खाली रात को सोने के लिए सामान रखने के लिए मिल जाए, तो लोग ऐसे भी अफोर्डेबल देखते हैं। तो देखना कॉन्सेप्ट ऑफ होटल क्या है, ये सब MCQ में 100% जाएगा, 100% जाएगा। द वर्ड होटल इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच होटल, हॉट मीन्स होस्ट, which is referred to as French version of townhouse or any building seeing frequent visitor। होटल शब्द फ्रेंच वर्ड हॉट से डिराइव्ड है। हॉट का मतलब होता है होस्ट, जिसको फ्रेंच की लैंग्वेज में बोला जाता है वो जगह जहाँ पे फ्रीक्वेंटली लोग विजिट करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, द oldest hotel in operation is the Nishiyama Onsen Kyugan in Yamanashi, Japan, which first opened in 707 AD, यानी आज से 1300 साल पहले की होटल, इसके लिए इसका नाम है ओल्डेस्ट होटल। इट इज़ अ प्लेस वे टूरिस्ट स्टॉप, ऐसा ही बोल सकते हैं, होटल वो जगह है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ट्रैवलर आते हैं, कस्टमर आते हैं। A hotel is an establishment which supply boarding and lodging, माल रखने की, रहने की, खाने पीने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसको भी होटल बोला जाता है। The hospitality industry is a broad category of field within the service industry that include a hotel। हॉस्पिटल में, होटल में क्या आता है, सब पड़ा हुआ है, लॉजिंग, रेस्टोरेंट, इवेंट प्लान करते हैं, थीम पार्क होते हैं, क्रूज, एडिशनल फील्ड। A hospital units such as restaurant, hotel, amusement park, direct operation server, housekeeper, kitchen worker, bartender, मैनेजमेंट, पूरा समझ लो, तुमको पूरा प्रैक्टिकल मालूम है होटल में क्या क्या होता है।
अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ होटल। तो क्लासिफिकेशन होटल तीन प्रकार की होती है, एमसीक्यू में आ सकती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, divided into different category depending on their location, facility, infrastructure and amenity provide, जैसे 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। दूसरा आता है बेस्ड ऑन नेचर। नेचर का मतलब तुम गोवा में चले जाते हो, बीच पे जो होटल है बराबर, इसी तरह तुम क्या कहते हैं ट्रेकिंग के लिए कोई जंगल में चले जाओ तो वहाँ वाइल्ड रिसोर्ट होटल होती है, तो वही है, सच एज हेरिटेज होटल, बीच रिसोर्ट होटल, वाइल्ड रिसोर्ट होटल, टाइम से रिसोर्ट। तो तीसरा आता है बेस्ड ऑन टैरिफ। टैरिफ का मतलब पैसों के मुताबिक, जैसे हमारे देशों के लिए बजट होटल, अगर कंपनी से जा रहे तो इकोनॉमी होटल, अगर तुम टॉप लेवल पैसे वाले बंदे हो तो आप लग्जरी होटल देखोगे। तो होटल का क्लासिफिकेशन यही तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब बस अब हम यहाँ पे लाके अपना प्रैक्टिकल टॉपिक थियरी पोर्शन ओवर कर देंगे। लास्ट टॉपिक है होटल में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। मेरे से अच्छा आपको मालूम है, पहला होता है फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज का मतलब खाना पीने का डिपार्टमेंट। डील विद फूड एंड बेवरेज एंड सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, बार, बैंकेट रूम एक्सेट्रा। फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस का मतलब जहाँ पे रिसेप्शन बैठता है, लोगों के चोपड़े में नाम चढ़ाएगा, एंट्री पालेगा कौन कस्टमर आया, कब लॉग इन कराए, कब चेक इन कराए, कब चेक इन आउट कराए। इट इज अ कंट्रोल रूम विच डील विद गेस्ट रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट सेटलमेंट, जैसे जाते जाते कितना पेमेंट बाकी है, चेकिंग इन आउट। इट इज मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ होटल विच रिसीव फोन कॉल मैसेज फ्रॉम गेस्ट, हैंडल की, सिंपल है। तीसरा होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। हाउस कीपिंग बेसिकली जनरली जो 3 स्टार या 5 स्टार होटल होती है उनके ऊपर जो होता है, छोटे मोटे लॉज में नहीं होता। हाउस कीपिंग का मतलब जैसा आप पिक्चरों में देखते होगे कि भाई लॉन्ड्री बॉयज बोलते हैं ना, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट विच डील विद क्लीनिंग द गेस्ट रूम एंड अदर पब्लिक एरिया इंक्लूड लॉन्ड्री सर्विस, कपड़े वपड़े धोना। फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिनका काम क्या होता है, डील विद प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम ऑर्डर बाय गेस्ट, जो अपने ऑर्डर लेने वाले होते हैं, विच सब्सिक्वेंटली केटर्ड डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेफ्स आर रिपोर्टेड। शेफ का मतलब खाना बनाने वाले हैं, जैसे बड़े बड़े होटलों में होता है इंडियन फूड, चाइनीज फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, सी फूड, नॉन वेज फूड, मैक्सिकन फूड, थाई फूड। क्लियर। मार्केटिंग एंड सेलिंग डिपार्टमेंट भी होटल में होते हैं, जिनका काम क्या होता है, अपने होटल की मार्केटिंग करना, अपने होटल का डेवलपमेंट करना, अपने होटल के रूम बुक करवाना, सेल करवाना। इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये भी होता है, बड़ी बड़ी होटलों में होता है, जिनका काम क्या होता है कि भाई अगर लाइट ना हो तो जनरेटर से काम चल जाना चाहिए। कस्टमर हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो यहाँ पे जो लोग हमारे होटल में रहने हैं, उनको सही फैसिलिटी मिले, उनके दरवाजे लॉक ना हो जाए। मेंटेनेंस डील विद प्रोवाइडिंग ऑन डे टू डे बेसिक सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर, एसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेन। नहीं बोलते भाई एसी चल नहीं रहा है तो उनका मेंटेनेंस ऑफिसर आएगा, आपका एसी चेक करके जाएगा। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिनका काम वही होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डील करना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, होटल के बाहर भी सिक्योरिटी होती है कि भाई आपको गाड़ी लाना हो, ले जाना हो, गाड़ी निकालना हो तो सिक्योरिटी स्टाफ जो होगा वो आपको ऊपर डील करेगा। जैसे लिखा हुआ है डील विद सिक्योरिटी ऑफ गेस्ट, देयर प्रॉपर्टी, होटल प्रॉपर्टी, बराबर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मतलब होता है पर्सनल डिपार्टमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉय स्टाफ, मेडिकल स्टाफ वो सब होगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। बस यहाँ पे इतना ही आपका थियरी पोर्शन है, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल से ही कंटिन्यू करेंगे। बट बड़ा एक आपसे गुजारिश है कि आप लोग बुक लेके बैठना है, क्योंकि अब फॉर्मेट पे ही है, पूरा चैप्टर फॉर्मेट पे ही है।